अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो अब तक जनवरी 2022 से लेकर और मार्च 2022 के एंड तक इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितनी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया है और उनमें कितना बैकलॉग अभी तक रिमेनिंग है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आगाज़ करते हैं वो यूएस एम्बेसी पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं। इसमें जनवरी 2022 के महीने में जो इंटरव्यूज़ स्केड्यूल हुए, जिनके इंटरव्यूज़ फरवरी 2022 में होने थे, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो मूवमेंट हुई F1 से F3 तक वो तकरीबन 2 डेज़, F4 में 2 डेज़, जबकि IR1 CR1 में 26 डेज़ और IR5 में भी सेम, क्योंकि ये IR1 CR1 और IR5 वगैरह एक साथ पाकिस्तान में स्केड्यूल किया जाता है सेम डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स पर। जबकि इन तमाम मूवमेंट्स के बाद जनवरी के महीने में एज ऑफ टुडे 2 years 3 months 24 डेज का बैकलॉग है F1 से लेकर F4 में, जबकि IR1 CR1 और IR5 में 1 year 4 months और 11 डेज का बैकलॉग है अभी तक का एज ऑफ टुडे। जबकि यूएस एम्बेसी इंडिया में जनवरी के महीने में F1 से F3 में कोई मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि F4 को वो लोग F1 से लेकर F3 तक पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि F3 ऑलरेडी जो है वो तकरीबन जो है वैसे ही 13 या 15 दिसंबर 2019 पे था। वैसे तो ये इसको मैं यहाँ पर जो है इसको मैं 13th ऑफ दिसंबर कर देता हूँ, क्योंकि 13th ऑफ दिसंबर इज़ अ वर्किंग डे बट 15 दिसंबर इज़ संडे, सो मैं इसको 13 दिसंबर कर देता हूँ। तो ये 13th ऑफ दिसंबर 2019 तक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स कवर्ड थी, और जबकि जो कि F4 था वो नवंबर 2018 या अक्टूबर 2018 पे था। तो उन्होंने इन कैटेगरीज को रोक कर इसको F4 को मूव करना शुरू किया जनवरी से ऑनवर्ड्स, और इसमें जनवरी के महीने में 4 months और 7 डेज की मूवमेंट हुई और 22 ऑफ मार्च 2019 तक इन्होंने कवर किया। उसके बाद IR1 CR1 में जनवरी के महीने में 2 months 5 डेज की मूवमेंट हुई। IR5 का क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा मुझे, तो इसलिए मैंने इसमें कोई मूवमेंट जनवरी में नहीं लिखी। इसी तरह फेब के महीने में अगर हम आए तो फेब के महीने में पाकिस्तान में जो F1 से लेकर F4 में जो मूवमेंट हुई सिर्फ 4 डेज की मूवमेंट हुई, जबकि IR1 CR1 में 21 डेज की मूवमेंट हुई और IR5 में भी सेम 21 डेज की मूवमेंट हुई। इन मूवमेंट्स के बाद जो बैकलॉग बचा वो F1 से F4 में 2 years 3 months का 2 years 3 months 22 डेज, जबकि IR1 से लेकर IR5 तक जो है वो 1 year 3 months 20 डेज का बच गया बैकलॉग। इसी तरह फेब के महीने में जब मूवमेंट्स हुई इंडिया में तो उसको F1 से F3 को होल्ड रखा, कोई मूवमेंट नहीं हुई थी इसमें। उसके बाद F4 को कंटिन्यूसली जो है उसमें मूवमेंट्स की जा रही थी, जल्दी जल्दी उसको कवर किया जा रहा था। तो 6 months और 23 डेज की मूवमेंट हुई फेब के महीने में, और IR1 CR1 में 7 months 23 डेज की मूवमेंट हुई, जबकि IR5 में 3 months की मूवमेंट हुई। और उसके बाद जो इसका बैकलॉग बचा वो F1 से लेकर F3 का 2 year 3 months 20 डेज, जबकि F4 का 2 year 5 months 20 डेज का बैकलॉग था। फिर उसके बाद IR1 CR1 में जो बैकलॉग था मूवमेंट के बाद वो 6 months 28 डेज का था, जबकि IR5 में 1 year 7 months और 11 डेज का था। इसी तरह फिर मार्च के महीने में जो इंटरव्यूज स्केड्यूल हुए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें पाकिस्तान में 3 डेज की मूवमेंट रही F1 से लेकर F4 में, IR1 CR1 और IR5 में 16 डेज की मूवमेंट हुई, और इन मूवमेंट्स के बाद F1 से F4 में 2 year 3 months 19 डेज का बैकलॉग बचा, जबकि IR1 से लेकर IR5 में 1 year 3 months और 3 डेज का बैकलॉग बच गया। इसी तरह मार्च के महीने में यूएस एम्बेसी इंडिया में जो मूवमेंट हुई उसमें F1 से लेकर F3 में सिर्फ और सिर्फ 3 डेज की मूवमेंट हुई, जो कि 16 ऑफ दिसंबर 2019 का एक अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया है F2A वीज़ा कैटेगरी का, जो कि 16 ऑफ दिसंबर 2019 की DQ डेट है। तो 3 डेज की मूवमेंट हुई, जबकि F4 में 2 months 1 डे की मूवमेंट हुई, IR1 CR1 में 2 months 2 डेज की मूवमेंट हुई, जबकि IR5 में 18 डेज की मूवमेंट हुई। इन मूवमेंट्स के बाद F1 से लेकर F4 में
अब तकरीबन बराबर आ चुके हैं ये दोनों की दोनों वीज़ा कैटेगरीज, ये सब फैमिली कैटेगरीज बराबर आ गई हैं DQ डेट्स पर। तो अब नेक्स्ट मंथ से इन सब का ज़्यादा उम्मीद यही है कि एक सेम डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स के ऊपर F1 से F4 को इंडिया में इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे। और इनका अभी रिसेंट जो बैकलॉग रिमेनिंग है वो 2 ईयर 3 मंथ्स 19 डेज का बैकलॉग रिमेनिंग है, जबकि इंडिया में IR1 CR1 में ऑलमोस्ट बैकलॉग खत्म हो चुका है, वो तकरीबन 4 मंथ्स और 26 डेज का रिमेनिंग बैकलॉग रह गया है। और IR5 में 1 ईयर 3 मंथ और 23 डेज का बैकलॉग बाकी है। अब आइए बात करते हैं कि जो अभी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस स्पीड से ये मतलब इंटरव्यूज स्केड्यूल किए जा रहे हैं ऑन एवरेज, अगर हम उसके हिसाब से देखें कि बैकलॉग आइडियली कितने वक्त में ख़त्म हो सकता है, तो सबसे पहले US एम्बेसी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जनवरी में 2 डेज फैमिली कैटेगरीज, फेब में 4 डेज फैमिली कैटेगरीज और मार्च में 3 डेज की फैमिली कैटेगरीज में मूवमेंट हुई DQ डेट्स की, तो टोटल 9 डेज कवर हुए। जबकि IR कैटेगरीज में जनवरी में 26 डेज, फरवरी में 21 डेज, मार्च में 16 डेज, ओवरऑल 63 डेज की मूवमेंट हुई। तो एवरेज अगर देखा जाए डेज के हिसाब से तो टोटल 3 मंथ्स में 9 डेज की मूवमेंट हुई और IR1 CR1 में 63 डेज के मूवमेंट हुई। एवरेज अगर 3 मंथ्स का देखा जाए तो 3 डेज की एवरेज बन रही है मंथली, हर महीने फैमिली कैटेगरीज में सिर्फ 3 दिन की मूवमेंट हुई है। जबकि IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरीज में 21 डेज की एवरेज मूवमेंट बन रही है 3 मंथ्स के ट्रेंड को देखते हुए। अब रिमेनिंग जो बैकलॉग है वो 27 मंथ्स और 19 डेज का फैमिली कैटेगरीज, जबकि IR कैटेगरीज में 15 मंथ्स और 3 डेज का बैकलॉग है। तो अगर इनको नंबर ऑफ डेज में काउंट किया जाए तो 841 डेज बनते हैं फैमिली कैटेगरीज और 459 डेज बनते हैं IR1 CR1 कैटेगरीज। अब अगर हम एवरेज 3 मंथ्स के हिसाब से ट्रेंड्स को देखते हुए 3 मंथ्स का, तो ये 3 डेज की मूवमेंट हुई है मंथली बेसिस पे, तो उस हिसाब से 280 डेज 80 मंथ्स 280.3 मंथ्स लगेंगे इस ट्रेंड के मुताबिक, क्योंकि महीने में 3 दिन सिर्फ कवर किए जा रहे हैं। 280 मंथ्स लगेंगे इस बैकलॉग को ख़त्म करने में फैमिली कैटेगरीज का पाकिस्तान में। जबकि IR कैटेगरीज का इस ट्रेंड के मुताबिक, क्योंकि एवरेज जो है वो 21 डेज की कवरेज की जा रही है मंथली बेसिस पे, तो उस हिसाब से तकरीबन 22 जो है वो मंथ्स लग जाएंगे इस बैकलॉग को कवर करने में। अब आइए देखते हैं US एम्बेसी इंडिया में। तो फैमिली कैटेगरीज में जनवरी में आपको बताया मैंने 4 मंथ्स 7 डेज, फेब में 6 मंथ्स 23 डेज, मार्च में 2 मंथ्स 1 डेज, ओवरऑल 12 मंथ्स 31 डेज की कवरेज की गई, टोटल 13.1 मंथ्स कवर हुए। इसी तरह IR1 CR1 कैटेगरीज में 2 मंथ्स 5 डेज जनवरी में, फरवरी में 7 मंथ्स 23 डेज, मार्च में 2 मंथ्स 2 डेज, ओवरऑल 11 मंथ्स 30 डेज, ओवरऑल 12 मंथ्स बन गए। तो अगर हम इसको देखें तो ऑन एवरेज, तो ये ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ऑन एवरेज ये बनता है 4 मंथ्स की मंथली मूवमेंट, एवरेज 4 मंथ्स की मूवमेंट IR1 CR1 में, जबकि F4 फैमिली वीज़ा कैटेगरीज में 4.37 मंथ्स की एवरेज DQ डेट्स की कवरेज की जा रही है मंथली बेसिस पे। तो ये बैकलॉग जो है इंडिया में फैमिली कैटेगरीज में 27 मंथ्स 19 डेज, जबकि IR1 CR1 वीज़ा कैटेगरीज में 4 मंथ्स 26 डेज का है। जबकि नंबर ऑफ मंथ्स ये टोटल तकरीबन 27 बनते हैं, हम इसको 27 ही कर लेते हैं। और इसी तरह इसको 4 मंथ्स अगर हम जैसे ये कंसिडर कर लेते हैं 27.19 और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 4.26, तो ये अगर हम इसको देखें तो ये 4.26 के हिसाब से, और ये इसी तरह 27.19 है, तो अगर इसको हम जो एवरेज इनकी मंथली मूवमेंट हो रही है 4.37 मंथ्स की कवरेज हो रही है F4 में फैमिली कैटेगरीज में, और 4 मंथ्स की एवरेज जो है वो कवरेज हो रही है DQ डेट्स की IR1 CR1 कैटेगरीज में, तो उस हिसाब से ये टोटल जो बैकलॉग है इंडिया में फैमिली कैटेगरीज का 6.22 मंथ्स में, जबकि IR1 और CR1 वीज़ा कैटेगरीज का 1.1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक डाटा एनालिसिस था जो आपके सामने पेश करना था। आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।